चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे ने भीलट देव मंदिर पर चलवाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भीलट देव मंदिर को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार्रवाई से पहले मंदिर की मूर्ति को उखाड़कर पानी की टंकी में फेंक दिया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सूरजकुंड क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अन्य धार्मिक ढांचों को नहीं हटाया गया, जबकि मंदिर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर और आसपास की बस्ती करीब 40 साल पुरानी थी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा। 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं में दोषी माना है। इस मामले में बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी सजा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने सजा के साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी है। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 60 दिन का समय मिलेगा। प्रशासन के साथ खड़े नजर आए कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गैस सिलेंडर की किल्लत के मुद्दे पर प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा कि वास्तविकता में गैस की कमी नहीं है, बल्कि वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण ऐसी स्थिति बनी है। उन्होंने बताया कि वे शोक यात्रा में शामिल होने आए हैं और हनुमान जन्मोत्सव पर सिमरिया स्थित मंदिर में पूजा करेंगे। उनके साथ नकुलनाथ भी मौजूद रहे, जो सड़क हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में बस हादसे में कई लोगों की जान गई थी। नरसिंहपुर में नए बस स्टैंड पर शराब दुकान का विरोध। नरसिंहपुर के नए बस स्टैंड पर प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों, छात्रों और व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एएसपी और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दुकान को हटाने की मांग की। छात्रों ने बताया कि पास में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और स्कूल होने से छात्राओं को असुरक्षा का डर रहेगा। हाल ही में नशे में युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। व्यापारियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से क्षेत्र में विवाद बढ़ेंगे और कारोबार प्रभावित होगा। लोगों ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के मंदिरों में विशेष आयोजन। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार यह पर्व ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जा रहा है, जिसे ज्योतिषाचार्यों ने अत्यंत फलदायी बताया है। पंडितों के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा और साधना करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई स्थानों पर भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। सीहोर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले के कई इलाकों में गेहूं की खड़ी और कटी हुई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई। कई गांवों में खेतों और घरों में रखी फसलें भीगकर खराब हो गईं, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू करने की बात कही है। किसान सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 56 लाख की ठगी। रीवा जिले में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 56 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को जानकार बताते हुए पीड़ित को भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज कराने का भरोसा दिलाया और अलग अलग चरणों में बड़ी रकम वसूल ली। जब आरोपी लगातार पैसे मांगता रहा तो पीड़ित को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को हरदा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। जबलपुर में सरकारी जमीन पर बनी थी मस्जिद। जबलपुर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। जांच में सामने आया कि निर्धारित क्षेत्र से अधिक जमीन पर निर्माण किया गया था और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हुआ था। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि इससे नदी तक जाने का रास्ता बंद हो गया है। राजस्व विभाग के सीमांकन के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शुगर, बीपी, बुखार सहित इन्फेक्शन की दवाएं महंगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे माल की कमी के कारण दवाओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई यूनिट्स में अब 3 शिफ्ट की जगह केवल 1 शिफ्ट में काम हो रहा है। इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है और पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, शुगर और बीपी की दवाएं महंगी हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक ड्राइवर। छतरपुर जिले के नौगांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक सलेहा गांव का निवासी था और सीमेंट उतारने के लिए वेयरहाउस के पास ट्रक खड़ा कर तिरपाल खोलने छत पर चढ़ा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर वह करंट से झुलस गया। सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई बंद कर शव को नीचे उतारा गया। घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊगंज में पानी टंकी गिरी, कलेक्टर ने बनाई जांच टीम। मऊगंज जिले के खटखरी गांव में पानी की टंकी गिरने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय तकनीकी जांच टीम का गठन कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इस टीम में इंजीनियरिंग कॉलेज और लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। जांच में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री, डिजाइन और तकनीकी खामियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में गर्ल्स कलेक्शन की दुकान पर मारपीट और तोड़फोड़। मुरैना के हनुमान चौराहे के पास स्थित एक कपड़े की दुकान पर विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ युवक और महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और कपड़े पसंद करने के बाद कम पैसे देने लगे। दुकानदार के मना करने पर विवाद बढ़ते करने गया और आरोपियों ने दुकानदार को काउंटर से बाहर खींचकर पीटा। इसके बाद दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर शीशे तोड़ दिए गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। डाले है। जबलपुर में घास से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी। जबलपुर के पाटन क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रॉली में भरे घास के बंडलों के नीचे 2 बाइक सवार आ गए, जिनमें से एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 चरणों में होगा मां शारदा लोक का निर्माण। मैहर स्थित मां शारदा धाम के विकास के लिए मां शारदा लोक परियोजना को अब जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें पूरे क्षेत्र को 3 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है। इसके तहत मुंडन संस्कार भवन, विशाल यज्ञशाला, भजन स्थल और नवग्रह वाटिका जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों ने निर्माण कार्य को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मंदसौर में वाहन चोर को दबोचा, 2 बाइक बरामद। मंदसौर जिले के दलौदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे लोग परेशान थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच तेज की और आरोपी तक पहुंच बनाई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य चोरी के मामलों का खुलासा करने में जुटी है